Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. Today we are going to discuss some important topics regarding class 12th biology. Okay, so we are studying unit genetics and evolution. इसके रिगार्डिंग हम जानेंगे कि साइंटिस्ट कौन से थे और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम स्टार्ट करते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल से. आपको पता है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल जो हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था? पाइसम सैटिवम. व्हाट इज इट? पी प्लांट. इसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी. और किस चीज़ की स्टडी की थी? तो इनहेरिटेंस की स्टडी की थी. इनहेरिटेंस मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो इनके बारे में हम जान लेते हैं. ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क. ऑस्ट्रेलिया के थे ये. बॉर्न इन सेजेक रिपब्लिक इन 20 जुलाई 1822. फिर इन्होंने क्या किया? तो पाइसम सैटिवम पे इन्होंने स्टडी की. डेवलप द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज नाउ कॉल्ड एज मेंडल्स प्रिंसिपल. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाए इन्होंने. बहुत सारे लॉज हैं, 2-3 लॉज हैं, हम इनके बारे में जानेंगे आगे, जिनके बारे में जिन लॉज को कहा जाता है मेंडल्स प्रिंसिपल्स. जो मेंडल का वर्क था, मेंडल ने जो काम किया था वो काम 20th सेंचुरी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया था. फिर आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इनके वर्क को जाना, समझा और फिर उसके बारे में और भी डेप्थ में हमें बताया. और ही डाइड इन 6 जनवरी 1884. ठीक है, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पर आते हैं. सो पहला हमारा टर्म है ट्रेट. ट्रेट क्या होता है? It is any characteristics that can be passed from parent to offspring. मतलब कोई सी भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे ट्रांसफ़र की जाती है. मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जा रहा है वो क्या है? ट्रेट कहलाएगा. नेक्स्ट इज हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी इज पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अब क्या पास आउट हो रहा है? ट्रेट्स. कहाँ से जा रहे हैं? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हेरिडिटी होती है. नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक्स. तो अब जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स इज अ कंप्लीट ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? हेरिडिटी की स्टडी करते हैं. जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं और यही हमारे चैप्टर का टाइटल है. नेक्स्ट इज जीनोटाइप्स. जीनोटाइप्स क्या होते हैं? तो जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप. तो जीनोटाइप की हम बात करें तो जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो जीन्स हैं वो कैसी दिख रही हैं. और अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस. मतलब वो ऑर्गेनिज्म में जीन्स तो है लेकिन वो फिजिकली हमको कैसा दिख रहा है. तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. आप इनको ध्यान रखें. इनके ऊपर डेफिनेशंस भी आ सकती हैं कि जीनोटाइप्स क्या है और फिनोटाइप क्या है. तो जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एंड हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फिनोटाइप. तो फिनोटाइप जैसे बताया कि द फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्रेट सच एज येलो सीड्स. अब ये येलो सीड्स जो लिखा हुआ है ये हम भी आगे डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉ में. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ तक की लिख सकते हैं. नेक्स्ट डोमिनेंट ट्रेट. अभी ट्रेट हमने देखा कि क्या होता है ट्रेट. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अब 2 तरीके के ट्रेट्स होते हैं. ठीक है, 2 तरीके के क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं. पहला होता है डोमिनेंट ट्रेट एंड दूसरा होता है रेसेसिव ट्रेट. फर्स्ट इज डोमिनेंट, सेकेंड इज रेसेसिव. देन व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट? अ ट्रेट एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंशियली ओवर अनदर ट्रेट. मतलब ऐसा ट्रेट जो दूसरे ट्रेट के ऊपर खुद को भारी पड़ जाए. भारी पड़ जाए इज डोमिनेंट. अब डोमिनेंट मतलब अब मैं आपको बोलूँगी कि दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज स्मॉल r. तो इसमें से डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है? तो दिस R विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर इज अ डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, किसी भी जीनोटाइपिक अपीयरेंस में या फिनोटाइपिक अपीयरेंस में जो हमने बात करी तो दिस इज डोमिनेंट.
ये हमेशा किस लेटर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। एंड स्मॉल आर इज रेसेसिव, और रेसेसिव क्या है? एक कैरेक्टर है जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी स्मॉल लेटर से। तो दो चीज़ें इसके बारे में याद रखें कि कोई भी अगर कैरेक्टर है जो कैपिटल लेटर से है तो वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, और कोई भी ट्रेट है जो कि रेसेसिव ट्रेट है तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है। और कभी भी दो चीज़ें अगर हमारे लाइफस्टाइल में हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ईयर लोब, ह्यूमन का जो ईयर लोब होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओपन ईयर लोब्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अटैच्ड ईयर लोब। ठीक है। तो क्या है? अटैच्ड ईयर लोब हमको बहुत कम पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, तो इट इज़ अ रेसेसिव ट्रेट। ठीक है। और एक और बात देख लेते हैं हम कि बहुत सारे आई कलर्स होते हैं, तो मोस्टली जो आईज होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन कभी इन केस ब्राउन आइज या डिफरेंट कलर की जो आइज हमको देखने को मिलती हैं, तो क्या होता है? वो रेसेसिव ट्रेट जो रहता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है वहाँ पर। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। ये जो दो क्रॉसेस के नाम हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम देखते हैं जीन्स एंड रिलेटेड टर्म्स। अब जो जीन्स हैं उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या होती है? अ जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी अभी हमने जाना था, हेरिडिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो जीन क्या है? हेरिडिटी की एक छोटी सी यूनिट है। एंड अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किन चीज़ों का सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है इन डीएनए दैट इनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट आरएनए और प्रोटीन। अब व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? इसमें एक वर्ड आया है कि जीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बनती हैं। किसकी न्यूक्लियोटाइड से? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स से बने हुए होते हैं ये। ठीक है। और इनको हम यूजुअली, आपने जब पढ़ा होगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए या डीएनए से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पढ़े होंगे एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसाइन। तो ये क्या है? हमारे प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेसिस हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स जो है मोस्टली इन्हीं से बनी हुई होती हैं। दैट इनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट का सिंथेसिस करती हैं और आरएनए बनाती हैं और प्रोटीन बनाती हैं। अब हमने जीन्स तो देख लिया। अब कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म आई होप सभी को आता होगा। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, व्हाट आर एलील्स? एलील्स क्या होती हैं? तो एलील्स आर टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अभी हमने जीन्स के दो फॉर्म्स देखे थे, एक देखा था डोमिनेंट और एक देखा था रेसेसिव। तो जो भी वो फॉर्म्स हैं उनको हम ऑल टुगेदर क्या बोलेंगे? एलील्स। टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। देन व्हाट आर डोमिनेंट जीन्स? डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स अभी हमने समझे ही थे ईयर लोब और आइज के एग्जाम्पल से। अब हम देखते हैं कि डोमिनेंट जीन्स क्या होती हैं। तो डोमिनेंट जीन्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन्स एक्सप्रेस्ड इन दी हाइब्रिड। जब भी दो चीज़ों का हाइब्रिड बनता है, अभी हम मैंडल के क्रॉसेस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो हम उसमें देखेंगे कि एक डोमिनेंट जीन होती है और एक क्या होती है? रेसेसिव जीन होती है। तो डोमिनेंट जीन्स क्या होती है? स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू जीन्स एक्सप्रेस्ड इन दी हाइब्रिड। हाइब्रिड में जो दो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट जीन होती है, मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा क्वालिटी रखती है, वो डोमिनेंट जीन होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं टॉल वेराइटी, डोमिनेंट एलील विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टी। अभी
टी मतलब टॉल है, और अगर हमको डॉफ के बारे में लिखना होगा, मतलब जो छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो हम उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है रेसेसिव जीन। तो रेसेसिव जीन क्या है? जीन दैट शोज अप लेस ऑफन इन अ क्रॉस। किसी भी हाइब्रिड में या किसी भी क्रॉस में कम जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इट इज अ रेसेसिव जीन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर, मतलब स्मॉल लेटर से ये रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी। फॉर अ टॉल वेराइटी रेसेसिव एलील विल बी, फॉर अ डॉफ वेराइटी रेसेसिव जीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। नेक्स्ट, व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप क्या है भाई? तो जीनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन फॉर अ ट्रेट। किसी भी ट्रेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसकी जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक अपीयरेंस, जीनोटाइप को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक अपीयरेंस या जेनेटिक मेकअप। ठीक, कैपिटल टी मतलब टॉल है, ये भी टॉल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉफ मतलब छोटा। ये जो है ये हम अभी इनके बारे में जो हमने डोमिनेंट और रेसेसिव पढ़े हैं वो सब इनमें अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ये इसमें कंप्लीट डोमिनेंस है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और इसमें दोनों ही तरीके के रेसेसिव ट्रेट जो हैं वो रिप्रेजेंट हो गए। मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप पे ही जेनेटिक्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप इज फिजिकल फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम अ जीनोटाइप, किसी भी जीनोटाइप से। ठीक है, अब जीन्स कैसी दिख रही हैं आपकी? टॉल टॉल टॉल, और एक छोटा स्मॉल टी है, कैपिटल टी है। तो हमको क्या देखना है कि फिजिकली वो कैसी दिख रही हैं। मतलब जेनेटिकली तो ये भी टॉल है तो हम इसको टॉल लिखेंगे, और ये भी जो है इसको भी हम टॉल लिखेंगे। क्यों भाई, क्यों टॉल लिखेंगे? क्योंकि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है हमको इसको देखना है और हमको यही बताना है कि ये जो जीन दिखेगी ये भी कैसी है? टॉल। अब अगर हमको रेसेसिव कैरेक्टर देखना होगा तो हम ये जो है ये क्या है? ये रेसेसिव है, और इसीलिए ये क्या है? डॉफ है। ये जो है ये अकॉर्डिंग टू मेंडल है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, तो ये हम आगे समझेंगे। ओके, सो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी जेनेटिक्स से रिलेटेड, एंड कीप स्टडिंग।